खोलिए गेट। नहीं खोलेंगे सर, आपको जो करना है कीजिए, मारना है मारिए, जो करना है हम तो आत्मदाह करेंगे यहाँ पे। तुम कुछ करो, हम यहाँ करेंगे सर, नहीं खुलेगा गेट। हम मरेंगे, मारना है मारिए, हम यहीं रहेंगे, नहीं खुलेगा। आप जाइए साइड। कहते हैं जिसमें जोर यानी कि ताकत है, जर जोरू और जमीन उसी की। ये कहावत सदियों से चलता आ रहा है और इसमें सच्चाई भी है। यूं तो जोर आजमाइश कर जमीन हथियाने की कोशिश की खबरें आए दिनों देखने सुनने को मिलती हैं, लेकिन कल जो हुआ वो अनोखा था और विचित्र भी। जहां मॉर्निंग वॉक करने को निकले रतन बोस और उनकी पत्नी जब घर वापस आई तो देखा ताला तोड़कर कुछ लोग घर में घुस गए हैं और अंदर से ताला जड़ दिया है और कहने लगे हैं कि ये अब घर हमारा है। वो देखिए जवान लड़की, हम शादी नहीं कर पा रहे हैं, हम बर्बाद हो गए सर, हमको चलिए सब कहाँ में चलना हम चले, लेकिन मेरा भी देखा जाए, हम गलत नहीं आए हैं। देखिए ये झों शायद आपको समझ में न आए, इसलिए पूरा मामला पहले समझिए। ये मामला गांधी मैदान के बगल का है, जहां कुछ महिला और कुछ युवक किसी दूसरे के घर में ताला तोड़कर घुस जाते हैं और घर पर अपना मालिकाना हक बताते हुए कहते हैं कि इस घर के मालिक ने आज से 13 साल पहले इनसे 6,51,000 लिए थे और कहा था कि यह घर उन्हें बेच देंगे। जब उन्होंने घर नहीं बेचा तो अब जबरदस्ती घर पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। हम भी इम्प्लॉयड है, हम भी आरटीओ के स्टाफ हैं, कोई चोर उचक्कर नहीं है। मेरे पास भी डिग्री का कागज है। हाँ, सारा चीज है मेरे पास। 12 साल से हम परेशान है, बेटी का शादी नहीं कर पाए सब। हाँ दिखाइए, उसमें सीएम वाला दिखाइए। देखिए सर, हम पैसा दिए, पैसा लेकर के बेईमानी कर रहा है सर। मेरी बात पहले कोई भी आदमी ऐसे नहीं आएगा। तुम्हारा डिग्री है, सब चीज है, हाँ, लेकिन गलत किया ना। तो क्या करेंगे सर, हम बेटी का शादी नहीं कर पा रहे हैं। हम भी किया कि नहीं किया? कोई गलत नहीं किए सर। हमको ले चलिए सर, हम चलने के लिए तैयार है सर। चलिए सर, लेकिन घर से नहीं निकलेगा कोई। नहीं निकलेगा, फैसला किया जाए, आप सही कर दीजिए सर, हम मान लेंगे। नहीं तो हम चलने के लिए तैयार है, जहाँ चलना है चल दे। काय पैसा दिए हैं सर, रुपया लिया है, गवाह है मेरे पास, सारा पेपर है हुजूर, देखा जाए, हम दिए हुए हैं पहले से। ये तो पुरानी बात हो गई, ये नई बात थोड़ी हो है। पुलिस आई, प्रशासन की एक नहीं सुनी गई। समझौता कर ले, समझौता कर ले, क्या करना है। समझौता नहीं करेंगे, हमको नहीं खोलेगा, स्पष्ट बात है। नहीं खुलेगा। नौकरी प्यारा है कि नहीं है, सो बताओ। विभाग से हम तुमको सस्पेंड कराएंगे, रंगदारी कर रहे हो यहाँ। किसी के घर में घुस के रंगदारी कर रहे हो भाई, जो घर में घुस के क्यों हल्ला हो रहा है इतना? किसी के घर में घुस के समझौता के बाद तुम घर से निकलो, मेरे पास ऐसे तुम चलो लाठी लेके समझौता करोगे। हम लोग नहीं मारना है, मारिए, काटना है काट दीजिए, हम लोग नहीं निकलेंगे। आप लोग को जो करना है, आप लोग माई बाप है, आप लोग को जो करना है कर लीजिए आप लोग। जेल में तुम घुसने से पहले हम लोग को इन्फॉर्मेशन किया कि हम ऐसे करने जा रहे हैं। हाँ सर, एसपी तक इन्फॉर्मेशन है, तुम खोलेगा क्योंकि जब घर पर कब्जा महिलाओं ने किया था तो नगर थाना प्रभारी ने मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई भी कार्रवाई करना उचित समझा। मजिस्ट्रेट के रूप में गोड्डा प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अतिरिक्त प्रभार अंचलाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। घंटों कागजात जांच हुई, निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा था। देखते ही देखते सुबह 6 से 10 बज गए। मजिस्ट्रेट साहब की सूझबूझ से मामले को फिलहाल निष्पादित कर दिया गया। दोनों पक्ष से कागजात मांगे गए और उसी आधार पर इस मामले का निष्पादन करने के लिए 7 दिनों का समय मजिस्ट्रेट ने लिया और कब्जे किए गए घर को वहां से लोगों को निकलवाया। इन सब के बीच किसी का घर लगभग 5 घंटे किसी दूसरे के कब्जे में रहा। उसी बीच बहुत से मामले हुए, लेकिन कानून इन लोगों के सामने नतमस्तक नजर आया। थाने में हंगामा भी हुआ। किसी के घर में घुसकर हंगामा हुआ, कानून को हाथ में लिया गया, लेकिन कानूनी कार्रवाई क्या हुई बस समझा बुझाकर सबको घर भेज दिया गया। लोग घर में आए घुसे थे, क्या कहानी था बताइए। मेरा
6,51,000 लिया। पहले हम दोनों किसी के घर में किराया पर आए थे, ठीक है। किराया पर आए, वहाँ से ये हमरा लेन देन किया, पैसा कौड़ी। अब बोला कि जगेश्वर हमको तुम माँ के इलाज के लिए पैसा दो, जो कि हम माँ को ठीक करेंगे, ये घर लिखेंगे। अच्छा, तो क्या आप लिख दीजिएगा? तो हाँ हम लिख देंगे घर। हमारा बेटा नहीं है, 2-3 गो बेटी है, हम क्या करेंगे घर, तुमको लिख देंगे। तो अच्छा ठीक है। जब तो इसको पैसा दिया गया, अब पैसा लेके ये क्या किया नहीं किया वो हम लोग नहीं जानते उतना। 8,51,000, हाँ वो भी हम बेचे हैं घर द्वार। 8,51,000 में बात हुआ, 6,51,000 हम दिए, प्लस 2 लाख देने आए तो आरोप चढ़ा दिया। क्या बोला कि नहीं देंगे? अब नहीं देंगे। मेरे पति को बोला है, जो मेरा गवाही 5 गो था, मेरा पति को 6 आदमी आया था, हमको बलात्कार किया। उसकी पत्नी बोली बलात्कार किया, और चैन लिया है, और अंगूठी लिया है, कान का बाली लिया है। उसके बाद कब बजे? तो संध्या। तो कब का मामला है ये? उतना हम पढ़े लिखे नहीं है। नहीं, मतलब पैसा वैसा कब दिए थे आप लोग? बोल रहे हैं हम पढ़े लिखे क्या नहीं। साल पहले 13 साल हो गया। 13 साल हो गया। 13 साल हो गया। हाँ 13 साल हो गया। जाने का जाइए। किसी का पैसा किसी के पास बाकी हो तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा सकती थी। उसके एवज में किसी के घर पर ताला तोड़कर जबरदस्ती घुसना और घर पर कब्जा कर लेना क्या कानूनी जुर्म नहीं है? इस घटना ने आम जनता को सबक दिया है कि अपने घर को कभी अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएं, वरना कोई भी घुस सकता है। और कानून तोड़ अपनी बात कैसे मनवाई जाती है एक तरकीब भी बताई है। अब जब आपकी बात प्रशासन नहीं सुने, थाने का चक्कर काट आप थक जाएं, तो आप ऐसा कुछ बड़ा कांड करें, थाना खुद आपके पास आएगी, आपके मामले का निष्पादन करेगी और आपको समझा बुझाकर घर भेज देगी। आप आराम से कानून को हाथ में ले सकते हैं। आप पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह आज संदेश जिले को मिला है। क्या मामला था यहाँ पर विवाद हो रहा है? मामला पता चला कि यहाँ घर से संबंधित विवाद चल रहा है। एक जगेश्वर तांती करके है, उसका कहना है कि बल हम 2011 में कुछ पैसा दे के ये घर खरीदे थे, और जो घर का अभी जो मालिक है, जो मूल मालिक है रतन बोस का कहना है कि बल नहीं हम पैसा नहीं लिए। इसी में विवाद चल रहा था, इसी में दोनों में झगड़ा चल रहा था, तो मजिस्ट्रेट को बुला के फिर अभी मामला को क्लियर करवाएं। क्लियर हो गया मामला? हाँ मामला क्लियर है। अब आगे दोनों पक्ष अपना CO साहब यहाँ जाके क्लियर करवा लें।